मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। गोस्वामी जी का दर्शन की देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं है जो भगवान की माया का मोहित जिससे ना हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि अब राम जी के दूसरे अवतार की कथा सुनो, बड़ी विचित्र है। कहते हैं जिस कारण से जो ब्रह्म जन्म रहित है, निर्गुण है, रूप रहित है, अयोध्यापुरी के राजा हुए। और जब ये बात कही कि जिन प्रभु रामचंद्र जी को आपने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश बनाए वन में फिरते हुए सती के रूप में देखा था, उनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम बावली हो गई थी। और कहते हैं आज भी उसकी छाया नहीं मिटती है। वो चरित्र सुनो। उस अवतार में जो उन्होंने लीला की वो सब मैं बुद्धि के अनुसार कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी का दर्शन कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी की बात को सुनकर पार्वती जी सकुचा गई, मुस्कुराने लगी। और फिर शिव जी फिर भगवान के उस अवतार की बात करने लगे। तो आइए भगवान के अवतार का जो चौथा कारण गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं उस पर हम लोग मनुशत्रुपा की तपस्या उस पर दृष्टि डालें। बड़ी सुंदर पंक्ति। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। कहते हैं मनु स्वयंभू थे, पहले पुरुष, शत्रुपा जी पहली स्त्री। स्वयंभू स्वयं प्रकट किए थे, भगवान ने प्रकट किया था, जिनके द्वारा कहते हैं ये मनुष्यों की जो अनुपम सृष्टि संसार में रची गई। पति पत्नी बड़े बड़े धर्म आचरण वाले थे। वेद में उनकी मर्यादा का गान किया हुआ है। मनु जी के पुत्र थे राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र भगवान श्री हरि के भक्त ध्रुव जी हुए, कथा से आप जानते हैं। मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। कहते वेद पुराण उनकी प्रशंसा करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी। देवहूति पुनि ता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। उनकी
मनु जी की पुत्री थी देवहूति, जो करदम उनकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ कृपाल भगवान कपिल को जन्म दिया। कहते हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र को का वर्णन किया, वही महाराज मनु सार्वभौम सम्राट बहुत समय तक राज्य किया। गोस्वामी जी का ऐसा दर्शन, बहुत समय तक राज्य किया, भगवान की वेद शास्त्रों की समस्त मर्यादाओं को पालन किया। अब महाराज मनु के मन में ऐसा विचार आया, बड़ा सुंदर उनका दर्शन गोस्वामी जी का। मनु जी के अंदर ऐसा विचार आया कि अरे ये तो महल में बसते हुए राज्य काज सब करते हुए चौथापन बीत गया, चौथापन आ गया। और चौथेपन में भी विषयों से वैराग नहीं होता। यहां बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि लोग विषयों में इतने आसक्त होते हैं कि वहां से मन हटता ही नहीं, वैराग्य क्या हो। मनु जी के अंदर विचारजन्य वैराग्य तरह से उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो विषय से वैराग्य नहीं होता है। हृदय में बड़ी दुखी हुए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि बिना हरिभगत की, भगवान की भक्ति की ये जन्म ही व्यर्थ हो जाए। ऐसा विचार उन्होंने किया। बड़ी सुंदर आगे की पंक्ति, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा और नारी समेत गवन बन कीन्हा। कहते हैं उन्होंने, मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दिया और अपनी भार्या, अपनी पत्नी सहित वन को गमन कर दिया। वन चल पड़े और कहां पर आए? बड़े पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र साधकों को सिद्ध देने वाला ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य, वहां के लिए चल पड़े। वहां मुनियों का, सिद्धों का समाज रहता है। हृदय में बड़े हर्षित होकर चले। मार्ग में बड़े शोभायमान हो रहे हैं। राजा रानी ऐसे चले जा रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। और चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुंचे। बड़े हर्षित होकर वहां निर्मल जल में स्नान किया। मुनियों को सबको पता चला कि राजर्षि महाराज मनु आए हैं। सब मिलने आए और कहते हैं नैमिषारण्य में जहां जहां तीर्थ थे, मुनियों ने बड़े आदर पूर्वक उन तीर्थों को महाराज मनु को करवाया। वहीं पर निवास करने लगे। बड़ा सुंदर उनका दर्शन गोस्वामी जी का कि अब तो वो भी मुनियों जैसे वस्त्र पहनते हैं, उनका जैसा भोजन। उन्हीं के समाज में पुराण इत्यादि सुनते हैं। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अगली पंक्तियां बड़ी सुंदर। चूंकि उनका अब गृहस्थ से जंजाल से उन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया है, उनका मन भगवान की तरफ अब आकर्षित हो रहा है। भगवान से उनका प्रेम लग गया है। अगला दोहा बड़ा सुंदर। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि,
जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहो, दंपति मन अति लाग। पति पत्नी राजा रानी महाराज मनु, उनका मन भगवान में लग गया। 12 मंत्र, 12 अक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका बड़े प्रेम के साथ जप करने लगे। भगवान के चरणों में उनका बड़ा मन लग गया। अब तो वे शाक फल कंद का आहार करते हैं, सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु के लिए फिर उन्होंने अब तपस्या आरंभ कर दी। अब तो प्रभु को पाने की लालसा बढ़ती जा रही ना। तपस्या आरंभ कर दी और कहते मूल फल को भी त्याग दिया। अब तो वो सिर्फ जल पी के, जल के आधार पर रहने लगी। अच्छा, हृदय में इतनी अभिलाषा। गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर पंक्ति, उर अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में बड़ी अभिलाषा। क्या अभिलाषा? कि अब तो मैं, बड़ा उनका दृढ़ विश्वास कि अब तो मैं उन प्रभु को अपने आंख से देखूंगा ना। कौन से प्रभु को? अगुण अखंड अनंत अनादि, और जेहि चिंतहि परमारथ बादी। कौन से प्रभु को मैं देखूंगा? जो भगवान निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, जो ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। और आगे, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। जिन भगवान के बारे में कहते वेद जो है नेति नेति कहकर, वो भी नहीं जानते प्रभु के बारे में। जो भगवान आनंद स्वरूप हैं, उपमा रहित हैं, अनुपम है। और बड़ी सुंदर बात आ गई, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, औपजहि जासु अंश ते नाना। और कहते हैं जिनके अंश से अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान को आज मैं, जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे प्रभु को मैं अपने नेत्र से देखूंगा। और कहते हैं जो प्रभु इतना वैभवशाली, इतना उपमा रहित है, अनुपम है, वो कैसा प्रभु है? सेवक के बस में है। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आहई, और भगत हेतु लीला तन गहई। ऐसे भगवान जो है ना, इतने विराट, इतने अखंड, लेकिन वो सेवक के बस में है। भक्तों के लिए वो लीला विग्रह धारण करते हैं, रूप धारण करके लीला करते हैं। कहते हैं वेदों में बात सत्य कही है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, और संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। कहते हैं इस प्रकार जल का आहार करते उनको 6000 वर्ष बीत गया। और फिर 7000 वर्ष तक सिर्फ उन्होंने वायु के आधार पर रहे। आगे बड़ा सुंदर दर्शन की कहते हैं 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी एक पैर पर खड़े हो गए, 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। उनका यह अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी कई बार कहते हैं मनु जी के पास आए, मागहूं बर बहु भांति लोभाए,
परम धीर नहीं चलहि चलाए। अनेकों बार आए और उनको ललचाया कि आप वर मांगो, लेकिन वो बड़े धैर्यवान हैं, राजा रानी बड़े धैर्यवान हैं। वो चाहते नहीं नहीं, अब तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं मेरे पास आवेंगे। कहते उनका शरीर अस्थि मात्र, बस हड्डियां रह गई, हड्डियां रह गई, हड्डियों का ढांचा रह गया बस, लेकिन मन में कोई पीड़ा नहीं। बड़ा सुंदर आगे दर्शन कि भगवान ने समझ लिया कि तो मेरा दास है, इनको कोई और दूसरे का सहारा नहीं है, दूसरे का आश्रय नहीं है, बस मेरा ही आश्रय है। तो मांगू मांगू बर भय न भुबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। और तब भगवान ने कृपा की और आकाशवाणी हुई, वर मांगो। और कहते हैं जो भगवान की जो आकाशवाणी हुई, वो जो कहते हैं बाड़ी की जो आवाज है, वो कहते हैं मृतक को भी जिंदा करने वाली सुंदर बाणी। कहते हैं जब महाराज मनु शतरूपा के कानों के छिद्र से होती हुई हृदय में आई, तब क्या हुआ? हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। राजा रानी ऐसे सुंदर हिष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी भी राजमहल से आए हैं, इतने तंदुरुस्त। कहते कानों से जब वो अमृत के समान वचन को महाराज मनु ने सुना तो उनका शरीर पुलकित हो गया, बड़े प्रफुल्लित हो गए। भगवान को उन्होंने, अभी तो प्रभु है नहीं, आवाज है सिर्फ उनकी, बाणी है, जमीन पर दंडवत करके प्रणाम करके बोले। इतना प्रेम हृदय में नहीं समाता है। हे प्रभु, आप तो सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। सेवा करने में आप सुलभ हैं प्रभु, सबको सुख देने वाले हैं, जड़ चेतन के आप स्वामी हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां कि जो अनाथ हित हम पर ने हो, तो प्रसन्न होई ये बर देहु। कहते हे प्रभु, यदि मुझ अनाथ पर आपका स्नेह है, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दीजिए। क्या वरदान मांगते हैं? बड़े ध्यान सुनिए। कहते हे प्रभु, जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो आपका स्वरूप काकभुचुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करता है प्रभु, सगुण निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, ओ कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हे शरणागतों के दुख को मिटाने वाले प्रभु, मैं आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखना चाहता हूं। कहते दंपत्ति के वचन प्रभु को बड़े प्रिय लगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मीठी बात बड़ी विनम्रता से कहा। और भगवान तो कृपा निधान भगवान, भक्त वत्सल भगवान कहते हैं मनु और शतरूपा के सामने प्रकट हो गए। कितना बड़ा सौभाग्य, 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद आज भगवान के सामने प्रकट हो रहे। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं। आइए उन दोहों को पढ़ें। कल्पना करें भगवान ऐसे प्रकट होंगे उनके सामने। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान का जो है
कहते नीले कमल नीलमणि, नीले जलयुक्त मेघ के समान उनका कोमल प्रकाश में सरस श्याम वर्ण भगवान का। उनकी शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की छवि को भी फीका करने वाला, गाल ठोड़ी बड़े सुंदर प्रभु के, गला शंख के समान, लाल ओंठ, दांत, नाक बड़े सुंदर, हंसी कहते हैं चंद्रमा की किरण को भी नीचा दिखाने वाली, नेत्रों की छवि हा कमल के समान बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर चितवन प्रभु की जी को बड़ी भाती है। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन प्रभु के शोभा का वर्णन कर रहे हैं। टेढ़ी भौं हैं भगवान की, ललाट पर प्रकाश में तिलक, कानों में मछली के आकार का कुंडल भगवान पहने हैं, सिर पर मुकुट शोभित है। टेढ़े भगवान के घुघराले बाल, बड़े सघन बाल, लगता मोरों का झुंड, भंवरों का कोई झुंड हो। हृदय पर प्रभु ने श्रीवस्त्र पहना है, सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार पहने हुए हैं, मड़ियों के आभूषण है। सिंह की सी प्रभु की गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने पहने हैं, बड़े सुंदर प्रभु। हाथी के सूंड के समान उनका भुजदंड, कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष, तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीन। भगवान का जो पीतांबर है कहते हैं इतना प्रकाश में है जो बिजली को भी लजाने वाला। पेट पर सुंदर त्रिवली रेखाएं, नाभि तो कहते इतनी मनोहर है मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेगी। भगवान के चरण के बारे में कहते हैं कि पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। कहते हैं जिन भगवान के चरण कमल में मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, ऐसे भगवान का जो चरण कमल है उसका वर्णन कैसे हो सकता है। आगे तो बड़ा सुंदर दर्शन कि बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। भगवान के बाएं भाग में कौन बैठा, कौन है, कौन विराजमान है? तो कहते हैं उनके बाएं भाग में शोभा की रास, जगत का मूल कारण, आदि शक्ति। कौन? श्री जानकी जी शोभायमान है। कहते हैं जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी उत्पन्न होती है और जिनके भावों के इशारे से जगत की रचना होती है। कहते हैं भृकुट बिलास जासो जग होई, राम बामुदिसी सीता सोई। भगवान के कहते हैं बाईं ओर वही सीता जी विराजमान है, भगवान की स्वरूपा शक्ति। और कहते भगवान के ऐसे शोभा के समुद्र श्री हरि का रूप जब देखा मनुष्य रूपा ने, साथ में सीता जी को देखा तो एक टक भगवान को बस देखने लगे, बस प्रभु को देखते जा रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। आनंद कितने बस में हो गए कि देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए। और कहते भगवान के चरण पकड़कर वो दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रभु ने क्या किया? सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने उनके सिर पर हाथ का स्पर्श किया, उठाया, उनको तुरंत उठाया और कृपाधान भगवान बोले मुझे बहुत प्रसन्न जान लो, मैं बिल्कुल अत्यंत प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना है मांगो। कहते भगवान की जब बात सुना राजा रानी तो धीरज धरकर अपने को संभाला और बड़ी सुंदर बात कि हे प्रभु आपके चरण कमल के दर्शन करके अब मेरे सारे मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हाँ, एक लालसा मन में है, परंतु पूरी होगी भी नहीं ये तो प्रभु आप ही जाने। हो सकता आपको देने में वो सुगम हो, लेकिन मुझे तो बड़ा आगम लगता है प्रभु। तो भगवान ने संकेत किया
जब उन्होंने कहा कि सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, मेरे मनोरथ को आप पूरा कीजिए। तो भगवान ने संकेत किया कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे न सकूं। कुछ भी आप मांग सकते हैं, सब कुछ आपको दूंगा। तब बड़ी सुंदर उन्होंने कहा कि राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि कृपा निधान भगवान, मैं सच्चे भाव से कहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरावो। आपके समान पुत्र चाहता हूं प्रभु, भला आपसे क्या छिपाना है। कहते हैं राजा की प्रीति को देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर भगवान करुणानिधान ने कहा, ऐसा ही होगा। और कहते मैं अपने समान दूसरा कहां खोजने जाऊंगा, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। फिर प्रभु ने देखा शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान ने कहा, हे देवी, जो आप मांगना चाहें आप भी वर मांगिए। शत्रुपा जी ने कहा कि हे प्रभु, जो चतुर राजा ने जो वर मांगा है तो मुझे बहुत प्रिय लगा, लेकिन मैं एक धृष्टता करती हूं। आप जानते हैं कि आप भक्तों का हित करने वाले हैं, आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, सब कुछ प्रभु जानते हैं। बड़ी सुंदर बात मांगी उन्होंने। शत्रुपा जी ने कहा, हे प्रभु, जो आपके निज जन हैं और जो अलौकिक या अखंड जो भी जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। भगवान ने देखा तो बड़े उनके गूढ़ मनोहर बात सुनकर भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, मैंने दिया। एक बात प्रभु ने बड़ी सुंदर कही। भगवान ने कहा कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माता, कहते हैं मेरी कृपा से तुम्हारा जो अलौकिक ज्ञान है ना, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा। और फिर मनु जी ने एक और भगवान से विनती की, कहा कि प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई महामूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली नहीं रह सकता, मेरा जीवन आपके अधीन हो। भगवान ने एवमस्तु कहा। प्रभु ने कहा, आप मेरी आज्ञा मानकर अमरावतीपुरी में जाकर निवास करो। वहां कुछ दिन भोग करने के बाद तुम अयोध्या के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में आऊंगा, अंशों सहित अवतार लूंगा। और कहती, जो मेरी आदि शक्ति स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, वो भी अवतार लेंगी। भगवान ने भरोसा दिलाया, मेरा प्रण सत्य है, सत्य है। ऐसा करके प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी कुछ दिन उस आश्रम में रहे। उसके बाद उन्होंने जाकर समय पाकर अपना शरीर छोड़कर इंद्रपुरी में उन्होंने निवास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब दूसरे अवतार की कथा सुनो। आइए हम लोग कथा में आगे बढ़ें और 5वें अवतार की कथा को सुने। इससे पहले आप 2 पंक्ति में भगवान के संकीर्तन कर लें, उनका नाम ले लें। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हर कोने कल मशक साये की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा उझ दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आइए हम लोग अगले अवतार के कारण की कथा सुने, प्रताप भानु की कथा सुने। कहते एक बड़ा प्राचीन कथा है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा था, संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था, वहां के राजा का नाम था सत्यकेतु। कहते हैं धर्म को धैर्य धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील, बलवान, उनके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार थे। सत्यकेतु महाराज के दो पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु, छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। बहुत बलशाली था, युद्ध में अटल रहता था। गोस्वामी जी का ऐसा दर्शन, भाइयों भाइयों में बड़ा प्रेम। राजा सत्यकेतु ने बड़े पुत्र को राज्य देकर वन में तपस्या के लिए, भगवान के भजन के लिए चले गए। प्रताप भानु जब राजा हुए तो उनकी दुहाई पूरे देश में फिरी। कहते उनका एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था, धर्मऋषि उनका नाम था। राजा ने चतुरंगिणी सेना लेकर पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। अनेक लड़ाइयां हुई कहते हैं, और राजाओं को अपने वश में कर लिया, राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय कहते हैं प्रताप भानु एकमात्र राजा। और कहते हैं कि उन्होंने बड़ा धर्मात्मा राजा ने गुरु, देवता, संत, पितर, ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता था। वेदों ने जिस प्रकार राजाओं के धर्म बतलाए हैं, बड़े आदर पूर्वक, बड़ा सुख मानकर सब उसका पालन करता था। अनेक प्रकार के दान देता था, वेद पुराण सब सुनता था। तीर्थों में बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थों बनवाए। वेद पुराण जहां तक यज्ञ की बात करते हैं, राजा ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। हिल में कहते वो हृदय में कोई फल की कामना नहीं करता था, बड़ा विवेकी था, बड़ा बुद्धिमान था। और यहां तक कि जो राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ भी करता था, जो धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। ऐसा धर्मात्मा राजा एक बार हुआ क्या, घोड़े पर सवार होकर वो विंध्याचल के घने जंगल में गया शिकार करने के लिए। हिरण को मारा उसने, फिर एक बड़ी विकराल सूअर को देखा और फिर राजा उसके पीछे लग गया।
वो शुगर जो है, सुअर को राजा ने ललकारा, सुअर भागा और वो शुकर जो है राजा को घने जंगल में ले गया। जब राजा तीर चलाता था तो कहीं छिप जाता था। बड़े घने जंगल में गया और किसी गुफा में छुप गया। राजा ने देखा कि ये तो बड़ा बीहड़बंद है, बड़ा अब कैसे होगा। जिद्द के कारण राजा वहां चला गया और कहते हैं उस राजा उस महावन में रास्ता भटक गया, भूल गया, प्यास से पीड़ित हो गया, भूख प्यास से नदी तालाब खोजने लगा। उसने एक आश्रम देखा। अच्छा, उस आश्रम में एक कपट मुनि वेश बनाकर रहता था। एक राजा था जिसको प्रताप भानु ने युद्ध में पराजित कर दिया था। वो आकर वन में छिपकर कपट मुनि बना हुआ था। उस आश्रम की तरफ जब गया, प्रताप भानु पहचान लिया। प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया, जल पीकर घोड़े समेत आश्रम में लाया और उसने कहा कि देखो, सूर्यास्त का समय है, अकेले वन में आप घूम रहे हैं। प्रताप भानु ने कहा, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। कपट मुनि बोला कि देखो, अंधेरा हो गया है, आपका नगर यहां से 70 योजन पर है, आज रात्रि ही विश्राम करो। दोनों की आपस में बातचीत होती है। वो कपट मुनि प्रताप भानु को अपने जाल में उलझाता गया। वो कपट मुनि उदासीनता की बातें करता गया। राजा प्रताप भानु समझ गए कि ये शुद्ध सच्चा संत है। प्रताप भानु ने कपट मुनि से कहा, अपना नाम बताइए। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम एक तनु है। राजा ने कहा, इसका अर्थ क्या है? तो कपट मुनि कहता है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि और तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोरी। जब से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई तब से मेरी उत्पत्ति हुई है, तब से मैंने दूसरा देह नहीं धारण किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहते हैं कि तपस्या से सब कुछ चीज भी दुर्लभ नहीं है। बातों में उलझाता गया। प्रताप भानु समझ गए कि ये तो सच्चा संत है। और वो कपट मुनि ने फिर राजा प्रताप भानु से कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। प्रताप भानु ने ऐसा दुर्लभ वर मांगा। ये वर मांगने से पहले उनको विचार करना चाहिए था। क्या वर मांगते हैं? जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प शत हो। ऐसा दुर्लभ वर मांगा उन्होंने। मेरा शरीर वृद्धावस्था को, मृत्यु को, दुख से रहित हो जाए, युद्ध में मुझे कोई न जीत सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, बस एक कठिन कारण ये है, ब्राह्मण कुल को छोड़कर सब तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण कुल को कैसे प्रसन्न करो, ब्राह्मण के श्राप के अलावा तुम्हारी मृत्यु कभी ना होगी। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण को बस में कैसे किया जाए। कपट मुनि बातों में उलझाकर कहता है कि मैं, एक उपाय अवश्य है, लेकिन मैं नगर गांव में कभी जाता नहीं। प्रताप भानु बड़ी विनती की, आप मेरे लिए
आइए, हमारे नगर में आइए। कहता है कि मैं रसोई बनाऊं, तुम 1 लाख ब्राह्मण को परिवार समेत निमंत्रण दो, जो जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन करेगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। ब्राह्मण प्रसन्न है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। इस तरह बातों में उलझाकर और जो वो शूकर था वो राक्षस कालकेतु था। शूकर का रूप धारण करके राजा को रास्ता भटकाकर जंगल में ले आया। ये कपट मुनि और ये कालकेतु दोनों मिले हुए थे। कपट मुनि ने राजा को कहा, विश्राम करो, सो जाओ, थके हो। राजा सो गया। कालकेतु और कपट मुनि दोनों ने विचार किया, आपस में मंत्रणा की कि इनको वहां पहुंचाकर, और वही कालकेतु निश्चर जो है प्रताप भानु के नगर में जाकर उपरोहित को उठा लाया, उनको गुफा में रखकर और उपरोहित का वेश बनाकर वहां पर पहुंचा। प्रताप भान को घोड़े समेत वहां पहुंचा दिया था नगर में। प्रताप भान बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कब आवे, और फिर वो पहुंचा और उसने 1 लाख ब्राह्मणों को कहा कि निमंत्रण दो, और वो कालकेतु जो उपरोहित बना हुआ था उसने भोजन बनाया। उसने रसोई मायामय बनाई, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए। कहते हैं अनेक प्रकार का उसमें मांस पकाया। उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस उसमें मिला दिया। ब्राह्मण वृंद भोजन के लिए सब आए, चरण धोकर बैठाया राजा ने। और कहते हैं जब राजा परोसने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण बड़े क्रोधित हो गए और कुछ विचार नहीं किया। कहा, अरे राजा, मूर्ख राजा, तू परिवार सहित जाकर राक्षस हो जा। नीच, तूने मेरे ब्राह्मणों को बुलाकर उनका धर्म नष्ट करना चाहा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पाने देने वाला न रहेगा। कहते साफ सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा का कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं किया राजा ने। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। देखता है न भोजन था, न रसोइया, ब्राह्मण कोई नहीं था। ये सब लीला रची हुई थी उस कपट मुनि के और कालकेतु राक्षस के द्वारा। राजा ने सारी बात बताई ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपका दोष नहीं, लेकिन अब होनहार न मिट पाएगा, श्राप तो दे दिया है। ऐसा करके कहते ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों को समाचार मिला, बड़े सब चिंतित हो गए। ऐसा पुण्यात्मा राजा जिसको देवता बनाना चाहिए था उसे राक्षस बना दिया भगवान ने, विधाता ने ये क्या किया। उधर वो कालकेतु राक्षस गया, वहां सारा समाचार कपटी राजा मुनि को बताया। उसने सेना बटोर कर सबको बुलाकर नगर पर लड़ाई छेड़ दी। प्रताप भानु राजा हार गया, भाई समेत मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मण का साप झूठा कैसे हो सकता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, विधाता जब किसी का विपरीत हो जाता है तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाता है, रस्सी जो है सांप के समान काटने खाने वाली होती है। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। कथा में आगे बढ़ें तो
कहते हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वही राजा जो है प्रताप भानु परिवार समेत राक्षस हुआ। प्रताप भानु हुआ, रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजाएं, बड़ा प्रचंड शूरवीर था। उसका जो छोटा भाई अरिमर्दन था और वो कुंभकर्ण नाम का राक्षस हुआ। और उसका जो धर्मरुचि नामक मंत्री था, कहते वो रावण का सौतेला भाई हुआ। उसका नाम हुआ विभीषण। सारा जगत जानता उसे। विष्णु भगत ज्ञान का भंडार था। और कहते राजा के जो भी पुत्र सेवक थे वो सब बड़े बड़े भयानक राक्षस हुए। अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, निर्दयी, हिंसक, पापी, संसार भर को दुख देने वाले सब हुए। यद्यपि पुलस्त्य कुल में हो, पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन ब्राह्मण के शाप के कारण वो सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन भाई, और परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। कहते तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों भाइयों ने बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। और तब रावण ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, हम काहू के मरही न मारे, बानुर बानर मनुज जाति दुई बारे। हम 2 जातियों को छोड़कर किसी के मारने से न मरे। शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसको वरदान दिया कि भाई ठीक है, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर, उसका विशाल काय शरीर देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे ये नित्य आहार करेगा तो संसार को उजाड़ कर देगा। ब्रह्मा जी सरस्वती को प्रेरित करके उसकी बुद्धि को फेरा, तब उसने 6 महीने की नींद मांगी। बड़ा सुंदर दर्शन। विभीषण जी के पास गए तो कहते हैं कि गए विभीषण पास पुनि, कहे वो पुत्र बर मांग, और तेहि मांगे वो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। आप ध्यान दें कथा में कि विभीषण जी बचपन से ही प्रभु के भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे पास गए और बोले, पुत्र का संबोधन किया कि वर मांगो। विभीषण जी ने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा निष्काम अनन्य प्रेम हो। वरदान दे के ब्रह्मा जी चले गए सब। और तब कहते हैं उसी समय जो है एक मैदानों की पुत्री मंदोदरी, मैदानों समझ गया कि रावण जो है राक्षसों का राजा होगा, तो अपनी पुत्री को लाकर उसको दिया। रावण बड़ा हर्षित हुआ। फिर दोनों भाइयों का विवाह किया। समुद्र के बीच में कहते हैं त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ बड़ा भारी किला था। मैदानों ने उसको सजाया, सोने के उसमें बड़े महल थे। कहते जैसे नागकुल में, पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने की जैसे अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर बांका। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। बड़ा सुंदर बांका किला दुर्ग था। उसका जगत में, संसार में लंका, उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। से चारों ओर समुद्र की खाई थी, मड़ियों से जड़ा परकोटा। कहते हैं वहां पर बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। पहले देवताओं ने युद्ध में मार दिया था उनको। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते हैं। रावण को खबर मिली तो सेना से जाकर किले को घेर लिया। यक्ष लोगों ने देखा कि बड़ी भारी सेना आई है तो वो सब अपना प्राण लेकर भाग गए। रावण घूम घूम कर नगर को देखा, चिंता मिट गई। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहारा वन रजधानी। और रावण ने देखा कि तो बड़ी दुर्गम है, बड़ी यहाँ पर कोई पहुंच नहीं सकता है।
बड़ा सुंदर सहज समझकर उसको अपनी राजधानी बनाया। योग्यता के अनुसार कहते हैं सबको बांटकर राक्षसों को घर दिया। कुबेर पर आक्रमण करके पुष्पक विमान जीत लाया। कहते एक बार बड़े खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया। अपनी अपनी कलाएं दिखा रहा है, मानो अपने भुजाओं का बल तौल रहा है। इस तरह रावण वहां पर लंका पर अपना राज्य कर रहा है। आइए आज दूसरे सत्र की दूसरे दिन की कथा को यहीं पर विराम दिया जाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।